वेलकम बैक। से मुताल्लिक फैसला देने वाले सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी की मुलाकात। एडवोकेट जनरल ने बताया कि एडिशनल सेशन जज ने जल्दी में हुक्म दिया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। एडिशनल सेशन जज के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर किया जाएगा। मोहसिन बेग ने पुलिस और FIA अहलकारों पर बंदूक तानी। ऑन ड्यूटी पुलिस FIA अहलकारों को धमकियां दी। एडवोकेट जनरल का कहना था, मीडिया पर्सन होने का मतलब ये नहीं कि कानून हाथ में लें। वज़ीर आज़म का कहना था, कानून सबके लिए बराबर है। अपोजिशन के पास हुकूमत पर तनकीद के लिए एजेंडा नहीं है। हुकूमत पर तनकीद बराए तामीर हो तो खुशी होती है। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं, मोहसिन बेग केस से मुतालिक एडिशनल सेशन जज की ऑब्जर्वेशन तासुब पर मबनी है, मैंडेट से तजावुज़ है। एडिशनल जज सेशन ने के खिलाफ इंतजामी तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं आइन से बालतर कोई नहीं। मोहसिन बेग से मुतालिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 पिटिशंस की समाअत होगी। अदालत को बताएंगे स्टेट पर हमला किया गया है। जो जज साहब का मैंडेट था वो था इलीगल डिटेंशन के बारे में 491 CRPC। तब जज साहब ने ऑर्डर किया तो 491 का मैंडेट तो पूरा हो गया। फिर उसने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दे दी हमारे खिलाफ एडवर्स, हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसके खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखें। जो कार्रवाई हुई है ये पूरी टोटली ये रखती है कि ये तासब पे है, क्योंकि ये जज का मैंडेट इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखें, वो हमने देखना है। पुलिस ने वहाँ जज साहब को FIR प्रोड्यूस कर दी और जज साहब ने लिखा है कि अब मेरी जुरिसडिक्शन खत्म है, ये ATS में कोर्ट जाए। एक जो इस्लामाबाद पुलिस ने पर्चा दिया, जो उन्होंने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की थी, मोहसिन बेग ने जो फायरिंग की, FIA के लोगों को जख्मी किया। दूसरी वो जो FIA ने जो लाहौर सर्कल ने पर्चा दिया, अगर हमें वहाँ नोटिस करके पूछा जाता है तो हम इसको बताएंगे। इसमें पुलिस वाले लोग जख्मी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं असला चलाया जा रहा है। इसी हाई कोर्ट पे हमला हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, जिनके पास असला भी नहीं था उनके ऊपर 780 लगी है। तो क्या एक बंदा स्टेट के ऊपर हमला करता है तो 780 ठीक उन्होंने अट्रैक्ट करती है, उस पर सारी चीजें हम बताएंगे, हम अपनी तैयारी में जाएंगे। गलीज मुहिम पर FIA में शिकायत करना कानूनी हक है। आईने पाकिस्तान पर एतमाद रखते हुए कानूनी रास्ता इख्तियार किया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, मुझे कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं, इदारे को कैसे कार्रवाई करनी थी, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। अपना कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं। आईनी पाकिस्तान के कानून के ऊपर एतमाद और यकीन रखते हुए कानूनी जो तरीक़ेकार था मैंने वो किया। कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए था, इदारे को किस अंदाज से करना चाहिए था, ये इदारे का अपना मैंडेट है, इसका सवाल तो मुझसे नहीं बनता। जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, जिस अंदाज से किया गया, मैं खुद अपना जवाब दे सकता हूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको कह रहा हूँ। मेरे लिए 2 नहीं, एक पाकिस्तान, एक कानून, एक निज़ाम, ये मेरा ईमान है। कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए था, इदारा बेहतर समझता है, उनका मैंडेट है वो किस अंदाज से। मैंने सिंपल प्रोग्राम का हवाला दे के जो कहा गया था वो बता के कानूनी कार्रवाई की दरखास्त, कानूनी टीम और मेरी मुशावरत उनके साथ हो रही है। दलाइल से बात करता हूँ तो मेरे खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल की जाती है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जावेद लतीफ़ को मेरी बहनों से मुताल्लिक़ गलीज गुफ्तगू के लिए खड़ा किया गया। आगा रफ़ीउल्लाह, कादिर पटेल, राना सनाउल्लाह, हमदुल्ला गलीज गुफ्तगू करते हैं। उनकी नज़र में लोअर और मिडिल क्लास नौजवानों की औकात है। उनकी नज़र में किसी गैर इखलाकी ताल्लुक़ की बुनियाद पर ही असम्बली पहुँच सकते हैं। समझते हैं सियासत में वडेरे, जागीरदार और उनके बच्चे ही आ सकते हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि मिडिल क्लास आदमी उनको चैलेंज कर रहा है। ये समझते हैं पार्लियामेंट हमारी जागीर है, सियासत हमारा कारोबार है, हमें विरसे में मिली है। तबसीरा मेरे ऊपर हो रहा है गलीज गुफ्तगू के साथ। किसी ने नहीं पढ़ी कि 100 डेज में जो परफॉर्म किया फेडरल मिनिस्टर बना, मुझे दलील से जवाब नहीं दिया जाता। मुराद सईद की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को खास तौर पे कांग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टॉप पे आए हैं। जावेद लतीफ नामी शख्स को उठा के मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। तो कभी कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह, कभी हमदुल्ला, कभी राना सनाउल्लाह, मेरे बारे में गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। फिर रात को टॉक शोज में इनके नुमाइंदे बैठ के कहते हैं, मुराद भी तो गाली देता है। मुराद कहता है कि फर्जंद जरदारी, पहले तो आपको मौका ही नहीं देंगे, यहाँ तक पहुँच भी जाए इनकी नजर में किसी गैर अखलाकी ताल्लुक की बुनियाद पे आप यहाँ पे
ये मुहिम किसी मुराद सईद को कोने में खामोश करके बिठाने के लिए नहीं हो रही, बल्कि आपको ये बताने के लिए हो रही कि आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप हमारे बराबर बैठ सके। आप तो इनके कारोबार के दरवाजे बंद करने आए हो। वज़ीर आज़म के साथ इनका मुकाबले करने आया हूँ, लेकिन मेरे नौजवानों, ये सारा सर्कस आपको वार्निंग देने के लिए है। हमारी अजारादारी को, कारोबार को, तो हमने अपने बच्चों को और औलादों को तैयार किया हुआ है, उनको चैलेंज करने की जुर्रत मत करो। जबकि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने वफाकी वजीर मुराद सईद से माजरत कर ली। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, माजरत की थी, आज भी करता हूँ। मुराद सईद मेरे बेटों की तरह है, उसकी बहनें मेरी बेटियों की तरह हैं। कल भी शर्मिंदा था, आज भी हूँ। मुराद सईद ने जितनी भी गंदी गुफ्तगू असेंबली के अंदर लीडरशिप के बारे में की थी, मुझे उसके रद्द अमल में इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। मैंने माजरत की थी, मैं आज भी कहता हूँ दोबारा से, मुराद सईद मेरा बेटा है, बेटों की तरह है, उसकी बहनें भी मेरी बेटियों की तरह हैं। मेरी उस वक्त की अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किए, उनसे की दिल आज़ारी हुई होगी। मैं उस पर उस वक्त भी शर्मिंदा था, आज भी शर्मिंदा हूँ। अब अदम एतमाद का रिस्क लेना पड़ेगा। मरियम नवाज गुमगू का शिकार, कहती हैं अवाम ऑपोजिशन की जानिब देख रहे हैं, कुछ न किया तो बराबर का जिम्मेदार समझा जाएगा। कहती है अरकान असम्बली फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हैं, इत्तेहादी भी अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहें। पाकिस्तान मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे, खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। आप किसी रियासत के नवाब नहीं, अवाम आपकी रियाया नहीं, इसका खून पसीने की कमाई जहाँ चाहें आप सर्व करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी। तहरीक अदम एतमाद एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। MNAs और MPs जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, तमाम इत्तेहादी जमातों को, सबको इस वक्त अवाम की आवाज़ पे लबैक कहना चाहिए। अगर ऑपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी, लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। बेग साहब जब आपके साथ थे तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे, तनकीद शुरू की, जरा हौसला रखें या फिर सियासत छोड़ दें। आपकी ज़हनी हालत पे तरस आता है, आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है। वो स्टैंडर्ड आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए। एक ही झटके में आपने 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, लेकिन अलकाबात में आवाम आपको याद कर रही, क्या उनके ऊपर भी आप FIA को भेज के हमले कराएंगे? आगे चलो या पीछे, मरियम नवाज ने साथ साथ चलने वाली खातून को झाड़ पिला दी। अदालत से वापसी पर एक खातून ने मरियम नवाज को सलाम किया, फिर साथ चलने लगी। मरियम ने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, फिर गार्ड्स को इशारा किया कि इसे एक तरफ कर दो। आप लोग प्लीज चलते जाइए, आगे चलो या पीछे। बाजी क्या कर रहे हो, बाहर निकलो ना, बाहर निकलो। और बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट के तमाम अरकान से अदम एतमाद में साथ देने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि नाअहल हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए चैलेंज करेंगे। लॉन्ग मार्च से बताएंगे अवाम के साथ कौन और सिलेक्टेड के साथ कौन खड़ा है। इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, जब जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है तो कौन सा पार्लियामेंटेरियन, कौन सा नेशनल असेंबली का उम्मीदवार अवाम के साथ खड़ा है और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है। We do not believe in ransacking the courts. We do not believe in ransacking Parliament. We do not believe in attacking PTV. We do believe in democratic solutions. We will run a campaign against the selected government. We will run a campaign calling on each and every parliamentarian to join us in bringing a no confidence motion to democratically challenge this incompetent government. बिलावल भुट्टो जरदारी अंग्रेजी भूल गए। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, अब उर्दू बोलने की आदत हो गई है, शायद भूल चुका हूं अंग्रेजी में तकरीर कैसे की जाती है। रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं अंग्रेजी में तकरीर करूं। उर्दू बोल बोल के अब आदत पड़ गया है और अब शायद मैं भूल चुका हूं कि कैसे अंग्रेजी में सही तकरीर किया जाए, मगर मेरा नोट्स भी अंग्रेजी में है और मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा।
अपोजिशन आज ही अदम एतमाद लाए। उनके अपने अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद का चैलेंज, मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन ने NRO के लिए शाह महमूद कुरैशी को तहरीरी मुआहिदा दिया। बताना चाहता हूँ कि अभी आपके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं। आज ही लेकर आए तहरीके अदम एतमाद, और वो तहरीके अदम एतमाद नहीं होगी बल्कि इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस हो जाएगा। बहुत से लोग पोजीशन के इमरान खान वजीर आजम के ऊपर अपना इत्माद का इजहार करेंगे। इनका तहरीरी लिखा हुआ मुआहिदा जो इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया, यानी कि दूसरी सूरत में ये मांग रहे हैं NRO, आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं है। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में शामिल बिल गेट्स का पाकिस्तान का पहला दौरा। वज़ीर आज़म से मुलाकात की, सदर ने हलाले पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को आगाह किया कि मुल्क की तारीख में पहली बार इस साल पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। बिल गेट्स ने कोरोना से निपटने में कामयाबी पर पाकिस्तान की तारीफ की। The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer Mr. William Henry Gates III the award of Hilal-e-Pakistan. दुनिया के अमीर तरीन शख्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की पाकिस्तान आमद, पुरतपाक इस्तकबाल, कौमी एजाज से भी नवाजा गया। बिल गेट्स को सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने तालियों की गूंज में हिलाले पाकिस्तान अवार्ड दिया। Recognition of his services for the betterment of people of Pakistan in many sectors, Mr. William Henry Gates III the award of Hilal-e-Pakistan. मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को इंसदाद पोलियो के हवाले से बड़ी कामयाबियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक साल में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स के सामने अफगानिस्तान का मामला उठाया और कहा अमेरिका समेत आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान में हकीकी इंसानी ज़रूरतों का फौरी इदराक करना चाहिए। गेट्स ने पोलियो के खात्मे के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। कहा हमें पोलियो वर्कर्स की कुर्बानियां नहीं भूलनी चाहिए। बिल गेट्स NCOC में असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ इजलास में शरीक हुए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा किया। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर की बिल गेट्स के हमरा एहसास प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में शिरकत। बानी माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स को एहसास के समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी के प्रोग्रामों पर ब्रीफिंग दी गई। बिल गेट्स ने डेटा टेक्नोलॉजी और शफाफियत को सराहा। बानी माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने कहा एहसास प्रोग्राम बिलाशुबा स्टेट ऑफ द आर्ट है। सानिया निश्तर ने एहसास प्रोग्राम को सराहने और तख़फ़ीफ़ गुर्बत प्रोग्राम में ताउन पर बिल गेट्स का शुक्रिया अदा किया। और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर नैब को 4 हफ्ते की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा समाअत से देखेंगे कि ज़रूरी हुआ तो रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। नैब के नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर एडवोकेट अजहर सिद्दीक भी पेश हुए। कहते हैं रिकॉर्ड से साबित करेंगे एवनफील्ड रेफरेंस में सजाएं मेरिट पर हुई। हम बताएंगे रेलेवेंट रिकॉर्ड क्या है। ये वो केस है जिसमें 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई। नवंबर 2016 के अंदर मरियम नवाज ने, हसन नवाज और हुसैन नवाज ने बाकायदा प्रॉपर्टीज की डिटेल फाइल की। वैल्यूएशन इनके अपने हाथ की मौजूद है। JIT बनी 60 दिनों की, उस वक्त भी कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं पेश कर सके। नैब का कन्विक्शन रेट 68.8% है। चंद सियासतदानों ने जो नैब को टारगेट किया हुआ है, इस केस के अंदर आपको साबित करेंगे हम। कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। मेरे पास नॉमिनेशन पेपर भी है 1996 के, इसमें 427 रुपए इनकम टैक्स नवाज शरीफ ने दिया था। कोयटा में रजिस्ट्रेशन न होने पर मेडिकल तलबा का एहतजाज जारी। तलबा के रेड जोन जाने पर पुलिस से झड़प हो गई। धक्कम पेल से कुछ तलबा बेहोश हो गए। जालावान
कि मेडिकल कॉलेजेस को रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा। 3 महीने से मसलसल हड़ताली कैंप में पड़े हैं, सरकारी नुमाइंदे कोई हमारे पास भी नहीं आए। धक्कम पील, हाथापाई और झड़प, क्वेटा में मेडिकल तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा ने रेड जोन की तरफ कदम बढ़ाए तो पुलिस की भारी नफरी से सामना हुआ। पुलिस के रोकने पर तलबा बिफर गए, धक्कम पील और हाथापाई हुई। इस दौरान मुजाहिरे में मौजूद तालिबात बेहोश हो गई। हमारे जायज मुतालिबात के बजाय हम पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, खवातीन को भी मारा जा रहा है, पुलिस हाथ भी उठा रही है, औरतों के ऊपर भी उन्हें मारा जा रहा है। 6 स्टूडेंट्स जिनकी हालत तशवीशनाक है। भूख हड़ताल से निढाल तलबा को स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर रैली में लाया गया। मेडिकल कॉलेजेस में 600 तलबा रजिस्ट्रेशन के मंसूख के खिलाफ गुज़िश्ता 1 हफ्ते से भूख हड़ताल और एहतजाज कर रहे हैं। औरत मार्च को समाजी रिवायात और मजहबी इक़्तिदार के मुताबिक करने का पाबंद बनाया जाए। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। वफाकी वज़ीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि औरत मार्च में मुआशरती इक़्तिदार, हया और पाकदामनी, पर्दा और हिजाब पर कीचड़ उछालने की हरगिज़ इजाज़त न दी जाए। इस खत की एक कॉपी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी भेजी गई। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान का वफाकी वज़ीर के खत पर इजहार तशवीश। अपने ट्वीट में कहा कि वफाकी वज़ीर निहत्ती औरतों के मार्च पर पाबंदी लगाकर क्या साबित कर गए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अपोजिशन की हार पर हार, फिर भी अदम एतमाद की ललकार। अददी अक्सरियत के बावजूद सेनेट में अपोजिशन फिर चित हो गई। कायमा कमेटी में भी अपोजिशन अरकान ना आए, वहां भी हुकूमत जीत गई। अपोजिशन की अदम एतमाद तो कामयाबी से हमकिनार होती नजर नहीं आ रही, बस हुकूमती इत्तेहादियों के मजे आए हुए हैं। Those who are in favor of the motion में से आए। The motion is adopted. फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। शिकस्त पर शिकस्त, फिर भी अदम एतमाद के दावे। अददी अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन सेनेट में फिर चित। हुकूमत ने अलाइड काउंसिल और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी बिल पेश किया तो अपोजिशन अरकान नजर ही ना आए। बिल की हिमायत और मुखालिफत में 29 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने हंसते हंसते वोट दिया और बिल मंजूर हो गया। अपोजिशन वाले एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। I will go with treasury benches जी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ में भी अपोजिशन के साथ हाथ हो गया। साद रफीक अपने अरकान का इंतजार ही करते रहे। हुकूमती तादाद पूरी थी, नैब कानून में तरमीम से मुताल्लिक बिल मंजूर हो गए। मेंबर कह रहे 4 मिनट दे दें तो इंतजार करना चाहिए था। राना सनाउल्लाह साहब भी रास्ते में स्टडी हुई है, मैंने यकीन करें मुंह तक नहीं धोया, मैं यहाँ पहुँच गया। जो अपोजिशन कायमा कमेटी में अरकान पूरे न कर सकी, अदम एतमाद के लिए अरकान कैसे पूरे करेगी। एक बार फिर हुकूमत को कामयाबी हासिल। कहाँ से लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद? जब ये मैदान में आते हैं तब इनको नाकामी होती। अदम एतमाद के शोशे से बस हुकूमती इत्तेहादियों की चांदी हुई, अब उन्हें मजीद वजारतें मिलेंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है, बाई काबीना पंजाब की, उसमें नए लोगों को ला रहे हैं। हम फेडरल काबीना है, उसके अंदर भी एडिशन करने जा रहे हैं। अपोजिशन की इस तरह बार बार हार, फिर भी अदम एतमाद की पुकार। फायदा किसका हो रहा है, पब्लिक सब जानती है। फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। क्या रिश्वत के तौर पर वजारतें बांट रहे हैं? एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी काबीना इमरान खान की है। पेट्रोल 12 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। हुकूमत मईशत के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी काबीना इमरान नियाजी साहब की है। क्या आप सियासी रिश्वत के तौर पे वजारतें बांट रहे हैं? 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा। ये हुकूमत एक मुआशी ड्रोना ख्वाब बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जितने माफियाज हैं उन्हें आपने छतरी फराहम की हुई है। मैं हुकूमत की हलीफ जमातों से जरूर कहूंगा, क्या आपको पाकिस्तानी आवाम की चीखें सुनाई दे रही हैं? हुकूमत की हलीफ जमातों ने ये फैसला करना है, क्या वो
वज़ीर-ए-आज़म से पंजाब के अरकान असम्बली का महंगाई का शिकवा। लाहौर में मुख्तलिफ डिवीजन्स के अरकान पंजाब असम्बली की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। अरकान ने कहा महंगाई बहुत ज़्यादा है, बल्दियाती इंतखाबात में जाना है तो कुछ लेकर जाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया महंगाई पूरी दुनिया में है लेकिन हुकूमत जल्द हल निकाल लेगी। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन दोबारा मुस्तहकम कर ली, सियासी खानदानों की बजाय मेरिट पर टिकट दिए। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में भी यही मयार होगा। अरकान असम्बली मुशावरत के बाद मेयर लाहौर के उम्मीदवार के लिए 2 नाम तजवीज़ करें। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन और पाकिस्तान कॉन्सुलेट का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा ने दुबई एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये फ़ख्र की बात है कि इस पवेलियन की बड़ी तादाद में लोग भरपूर दिलचस्पी के साथ दौरा कर रहे हैं। यूएई की हुकूमत को एक्सपो 2020 की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने यूएई, ओआईसी, चाइना, सऊदी अरब और टर्किश पवेलियन का भी दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान कॉन्सुलेट में नई सहूलतों का इफ्तिताह किया। और PAF इंटर बैंड मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब PAF कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर थे। 3 रोज़ा म्यूज़िकल फेस्टिवल के दौरान जनरल डिसिप्लिन वर्दी, म्यूज़िकल आलात और मुख्तलिफ तर्ज की परेड का मुज़ाहरा किया गया। 04 ब्रास बैंड यूनिट्स ने पेशावराना महारत का मुज़ाहरा किया। बॉक्सिंग का जुनून। कोयटा की 16 साला बॉक्सर ने अपने घर में ही बॉक्सिंग क्लब बना लिया। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर मलाइका जाहिद ने कौमी सतह पर खेले गए मुकाबलों में अब तक 16 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। वो अब तक 45 मुकाबले कर चुकी है और उन सब में नाकाबिले शिकस्त रही है। मैंने कौमी सतह पर जितने भी मुकाबले खेले अल्हम्दुलिल्लाह उनमें उन सब में कामयाबी हासिल की है। अब मैं इंटरनेशनल बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। मलाइका वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वो घर में ही ट्रेनिंग कर रही है। वो 28 फरवरी को होने वाली ओमान वर्ल्ड चैंपियनशिप में कामयाबी के लिए पुरआज़म है। मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी मैं खेल के जीतूंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। मलाइका अपनी तमाम तर कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिद को देते हुए कहती है कि वालिदैन की सपोर्ट के बगैर उनका इस मकाम पर पहुंचना नामुमकिन था। मुल्की सतह पर नाकाबिल शिकस्त रहने वाली मलाइका का मानना है कि हुकूमत अगर मौका फराहम करे तो वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ARY न्यूज़, कोयटा। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।